Good morning, class 5th. Welcome to Fortune International School online class. In our last online class, we read the chapter 19 when our disasters came. तो ठीक है, अब उसका कुछ पार्ट्स हम पढ़ चुके थे कि जो आपदा वगैरह आती है, जो कोई नेचुरल कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे क्या हमें मुश्किलें आगे आती हैं। ठीक है, उसमें हैव यू और योर रिलेटिव फेस्ड अ डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, क्या आपके फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स या आपने कभी जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, उसको देखा है। ठीक है, अगर आपने देखा है तो उसके बारे में आपको बताना है। विच पीपल हेल्प एट सच टाइम, कौन से लोग उनकी हेल्प करते हैं। इफ योर टाउन और विलेज इज रॉक्ड बाय अर्थक्वेक, व्हाट सॉर्ट ऑफ डैमेज यू गेस मे टेक प्लेस। इफ योर टाउन और विलेज इज रॉक्ड बाय अर्थ, अगर आपके गांव में कभी अर्थक्वेक आता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ डैमेज यू गैस में टेक प्लेस, क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब फॉर मैनी डेज पीपल वेंट ऑन कमिंग फॉर हेल्प, बहुत दिनों तक जो लोग हैं हेल्प के लिए जाते थे। दीज पीपल्स ब्रॉट ईटेबल क्लोथ्स मेडिसन फॉर द विक्टम, जो घायल लोग थे उनके लिए खाने की चीजें, कपड़े, दवाइयाँ वगैरह लेके जाते थे। सम पीपल गॉट दीज थिंग्स एंड सम कुड नॉट गेट, कुछ लोगों को तो मिल जाता और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता था। दीज एज देयर वाज ए लॉट ऑफ स्नैचिंग एंड छीना झपटी होती थी, चोरी हो जाता था। दीज हेल्पर्स वर डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट अमंग अदर, इनमें जो हेल्पर्स थे, सहायता करने वाले थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, आर्किटेक्ट थे। They advise that people should come out of indoors in the open if an earthquake strike. उन्होंने उनको कहा कि जब भी उनको एडवाइस दिया कि जब अर्थक्वेक आए, जब भूकंप आने लगे, तो आप अपने घर से बाहर आ जाइए। इफ एनी वन हु कुड नॉट गो आउट इन द ओपन, जो ओपन में नहीं आ सकता, ही एंड शी शुड स्टे अंडर सम स्ट्रॉन्ग टेबल, मजबूत जो टेबल है, टिल द शॉक्स डिस्कनेक्ट, जब तक भूकंप के झटके आने बंद नहीं होते, तो क्या करो, किसी टेबल के नीचे, मजबूत टेबल के नीचे चले जाओ। These experts suggested various design of earthquake resident houses and in the people to build houses according to these designs. जो एक्सपर्ट थे, मतलब उन्होंने उनको अलग अलग तरीके के वेरियस डिज़ाइन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन बना मतलब घरों का बना बताया कि जिससे कि भूकंप वगैरह आए तो हमें नुकसान नहीं हो। द पीपल टू बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग, लोग जो अपने घरों को उस अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बना सके डिज़ाइन घर का। ठीक है, नेक्स्ट, विच थिंग्स डू द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक नीड, जो जिनको भूकंप का सामना करना पड़ता है, जो तो वो क्या नीड के, फूड की कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, शेल्टर की, मेडिसन है, क्लोथ्स है, ये हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इफ एनी बॉडी आस्क यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, व्हाट हेल्प वुड यू टू एक्सटेंड, अगर आपको कोई कहे कि, मतलब पूछे कि आप क्या हेल्प करते हो, तो क्या आएगा, आई would help, I should help the earthquake victim to with food, drinking water, clothes, medicine and others. Okay, find out and write down, find out from the newspaper and magazine about an earthquake which strikes recently and what loss or damage did it cause. मतलब कि अगर जो रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया है जिसमें लॉस हुआ है, ये तो नेपाल में आया था 2015। ठीक है, व्हाट वुड वी डू इफ अ क्लाइमेट लाइक एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, तो क्या कर सकते हैं, व्हेन एवर देयर इज एन अर्थक्वेक वी शुड come out of our houses and in open area, and those are not come, so they stay under some strong table till the disconnect earthquake disconnected. ठीक है, नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की जो तीव्रता है, when we can evaluate from the intensity of earthquake how much damage it causes, कि कैसे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं भूकंप का, कि हम उसके नुकसान से। अर्थक्वेक कम्स फ्रॉम सडन ट्रेमर्स इनसाइड द अर्थ,
भूकंप के जो झटके हैं अचानक आते हैं धरती में। दिस स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द अर्थ एंड स्प्रेड आउट लाइक वेव्स इन द वाटर। द स्टीयरिंग स्टार्ट पॉइंट, जो इसका मेन जो केंद्र होता है धरती का, और स्प्रेड आउट लाइक वेव्स, इस तरह से होता है जैसे पानी के अंदर वेव्स फैलती हैं उस तरह से ये फैलती हैं। दिस पॉइंट इज नॉन एज द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, उसको क्या कहा जाता है, भूकंप का केंद्र कहा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल, इसकी जो तीव्रता का अनुमान हम रेक्टर स्केल पर लगा सकते हैं। When the intensity of earthquake is more than 5, houses may tremble down. When the intensity of earthquake is more than 5 से ज़्यादा जो डाउन होती है, but if the intensity of less than 5, we only feel the shocks. अगर इससे कम होता है तो केवल हमें झटके महसूस होते हैं। थिंग्स सीम्स टू मूव एंड देयर इज स्लाइट डैमेज टू द वॉल, दीवारों पे हल्की दरारें वगैरह आ जाती हैं, चीज़ें इधर उधर घूमती हैं अगर थोड़ी तीव्रता से आता है। एन earthquake resident house can face heavy intensity of an earthquake or Richter scale more than 5. was caused by the flood, बाढ़ जब आ जाती है तो उससे क्या नाश होता है, क्या हमारा नुकसान होता है। इट वॉज रेनी सीजन, बारिश का मौसम था। इट हैड बीन कॉन्टिन्यू रेनिंग सिंस मॉर्निंग, लगातार सुबह से बारिश हो रही थी। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड प्रेडिक्टेड हैवी रेन्स, जो मौसम विभाग वाले थे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी भारी बारिश की। द रेन बिकम रैपिड बाय इवनिंग एंड स्टॉर्मली विंड्स बिगन टू ब्लो, तेज मतलब इवनिंग से तेज चली और तूफानी हवा चल रही थी। द लाइटनिंग वाज फ्लैशिंग नाउ एंड, और मतलब आग जो थी, सॉरी बिजली थी चमक रही थी। एंड देन ऑल द पीपल वे इनसाइड द हाउस, सभी लोग अपने घरों के अंदर थे। द इलेक्ट्रिक सप्लाई वाज ऑफ, बिजली की सप्लाई भी बंद हो चुकी थी। देयर वाज डार्कनेस एंड वाटर ऑल अराउंड, अंधेरा हो गया था और चारों तरफ पानी पानी था। ऑल दो माई हाउस डज नॉट ऑफ्टन लीक बट टूडे इट टू वाज लीकिंग, मेरा घर कभी भी लीकेज नहीं होता छत वगैरह, लेकिन आज ज़्यादा बारिश की वजह से वो भी लीक कर रहा था। वी पास द नाइट इन द हाउस, रात को हमने घर के अंदर रात हमने घर के अंदर गुजारी। इन द मॉर्निंग, सुबह होती आई हियर द क्राइज ऑफ पीपल, हमने लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वी केम टू नो दैट द डैम इन द नियर बाय विलेज हैड ब्रोकन, क्या हुआ, गांव के पास में जो डैम था वो टूट चुका था। द वाटर विद इट्स रैपिड फ्लो, बहुत तेजी से पानी उसका गांव की तरफ आ गया। हैड बिगन टू एंटर द हाउस, घरों के अंदर आना शुरू हो गया। द हाउस होल्ड गुड्स बिगन टू फ्लोट ऑन द वाटर, घर का जो सामान था पानी के अंदर तैरने लग गया। पीपल बिगन टू मूव टूवर्ड्स हाईलैंड एरिया विद देयर चिल्ड्रन, लोग मतलब ऊंची जगह पे अपने बच्चों के साथ जाना शुरू कर दिया। वन बाय वन, एक एक करके, ऑल द हट्स ऑफ द विलेज वर स्वेप्ट ऑफ इन द फ्लड, सारी जो झोंपड़ियां थी गांव की पानी से भर गई। एट वेरियस प्लेसेस thatch branches broken from trees, dead birds and animal were seen struggling in water, we all were looking at this helplessly, मतलब पेड़ों की शाखाएं टूट गई थी, जानवर मर रहे थे, पंछी मर रहे थे, सब पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे उसमें से निकलने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सब अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग इतना है। नेक्स्ट रीडिंग हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।